Hello everyone, my name is Bhupen Sen. I am from Dynamic Coaching Institute Sagar. Okay, today we are going to discuss about some soil science question. आज हम कुछ soil science के क्वेश्चन के बारे में भी और कुछ जो कंटेंट रहेगा, कुछ कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बहुत बेनिफिट एग्जाम के लिए करेगा। ये बीएचयू पीपीजी के लिए, जीआरएफ के लिए और एमपी गवर्नमेंट के लिए, वहाँ के साथ साथ मतलब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लिए और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए भी वो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस सप्ताह का यह तीसरा वीडियो है। बाकी वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, बहुत आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पे आपको बीएचयू वगैरह और इसके साथ साथ एएफओ वगैरह, नाबार्ड वगैरह सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के ऊपर जो सॉइल साइंस के ऊपर बनाए गए हैं, दिए गए आपके यहाँ पे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मिलते कैसे परमाफ्रोस्ट क्या लिखा मिलते कैसे परमाफ्रोस्ट लिखा है। परमाफ्रोस्ट का मतलब क्या हुआ मिलते कैसे परमाफ्रोस्ट मतलब परमाफ्रोस्ट का मतलब होगा कि जहां पे टेम्परेचर कितना हो जाता है मिलते कैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। टेम्परेचर जहां पे कितना होगा मिलते कैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, या तो कितना हो जाएगा मिलते कैसे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे मिलते कैसे परमाफ्रोस्ट। देखो ये क्या बोला मिलते कैसे इट इज अ लेयर वेयर सॉइल टेम्परेचर इज ऑलवेज लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो कितना बोला मिलता है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो मतलब क्या मिलता है कि इट इज ए लेयर, ये क्या मिलता है कि एक लेयर है वेयर सॉइल टेम्परेचर, जहां पे क्या होता है मिलता है कि सॉइल का जो टेम्परेचर रहता है हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं मिलता है कि परमाफ्रोस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना मिलता है कि परमाफ्रोस्ट की हम बात करेंगे। परमाफ्रोस्ट किसको बोलेंगे, जहां पे क्या रहता है सॉइल का जो टेम्परेचर रहता है हमेशा कितना हो जाता है मिलता है कि ऑलवेज 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस देन होता है, या तो कितना होता है मिलता है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात करेंगे तो सेंटीग्रेड को किस में उसने कन्वर्ट कर दिया, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है CY5 बराबर क्या मिलता है कि सही एप माइनस 32 बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो सेंटर की कितना दिया है 0 दिया है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 के बाद 0 आ जाएगा, फिर 9 में इसका मल्टीप्लिकेशन के 0 आएगा, तो नॉर्मली जो बच जाएगा तो कितना बचेगा मिलता है कि 32 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना मिलता है कि व्हाट इज दिस परमाफ्रोस्ट, हो सकता है मिलता है कि बीएचयू पीपीजी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि परमाफ्रोस्ट क्या हो सकता है। ध्यान रखना मिलता है कि परमाफ्रोस्ट का मतलब क्या होगा, जहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे मिलता है कि परमाफ्रोस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा मिलता है कि क्रायो टर्बेशन, ध्यान रखना मिलता है कि क्रायो टर्बेशन क्या होगा। क्रायो टर्बेशन के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे पेडो टर्बेशन। व्हाट डू यू मीन पेडो टर्बेशन। देखो यहाँ पे हम बात करेंगे पेडो टर्बेशन की हम बात करेंगे। तो पेडो टर्बेशन आप लोग जानते हो पेडो मतलब क्या होगा, तो पेडो मतलब क्या है, पेडो बोल सकते हैं या तो पेडोन बोलेंगे। जो किसकी बात करेंगे मिलते हैं सॉइल के पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सॉइल के पार्टिकुलर पर्टिकुलर क्या करना मिलता है मिक्सिंग करने की जो प्रोसेस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं मिलते हैं पेडो टर्बेशन। दैट इज ए पेडो टर्बेशन आर 3 टाइप। एक रहेगा मिलता है फनवल पेडो टर्बेशन, एक फ्लोरा रहता है, और एक रहेगा मिलता है एरिजिलिक पेडो टर्बेशन। ठीक है, तो हम यहाँ बात करें मिलते हैं क्रायो टर्बेशन की हम बात करेंगे। ध्यान देना जो क्रायो टर्बेशन है यहाँ पे लिखा मिलता है फ्रोस्ट चर्निंग। क्या लिखा मिलता है कि फ्रोस्ट चर्निंग मतलब उसको क्या जो मिक्सअप करने की, जो उसको मंथन करने की जो प्रोसेस रहती है उसको हम क्या बोलते हैं मिलते हैं क्रायो पेडो टर्बेशन। ठीक है, या तो इसको हम क्या बोल सकते हैं मिलते हैं क्रायो टर्बेशन भी बोल सकेंगे मिलते हैं। ध्यान रखना मिलते हैं क्रायो टर्बेशन या फ्रोस्टम चर्निंग की हम बात करेंगे। ये जो संबंध रहेगा, इसका जो संबंध रहेगा, इसका संबंध किससे रहेगा मिलते हैं जेली सॉल्स, इसका संबंध भी रहता है। ठीक है, यदि हम बात करेंगे फ्रोस्ट जो चर्निंग रहेगा इसका संबंध किससे रहता है मिलता है जेली सॉल्ट। तो ध्यान रखना जो क्रायो टर्बेशन में रहेगा इसको भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी जो सॉइल का टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहता है मिलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है, तो इसी का इसको हम क्या बोलेंगे मिलते हैं क्रायो टर्बेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, डेफिनेशन बोल रहा है मिले तरीके से इट इज द मिक्सिंग, क्या बोल रहा है, इट इज द मिक्सिंग ऑफ सॉइल मैट्रिक्स विथ इन अ पैडॉन डेट रिजल्ट इन रेगुलर बाय ब्रोकन हॉरिजन। क्या बोल रहा है, इट इज अ मिक्सिंग ऑफ सॉइल मतलब इट इज द मिक्सिंग ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को क्या करना मिक्सिंग करना, मैट्रिक्स विथ अ पैडॉन मतलब क्या मिलते हैं पैडॉन के साथ मिक्सअप करना, और वहां पे क्या हो जाता है मिलते हैं इरेगुलर शेप की क्या हो जाती है हॉरिजन का फॉर्मेशन होता है, डेट इज कॉल्ड बाय क्रायो पेडो टर्बेशन।
ठीक है। और बोलना मिलता है कि वहां पे क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ओवर ऑफ द परमाफ्रोस्ट। देखो यहाँ पे आगे मिलते हैं कैसे, परमाफ्रोस्ट टेबल मतलब टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा, मिलते कैसे लेस देन ही होगा। ठीक है। और बोला मिलता है कैसे स्लिटिंग, क्या क्या बोला मिलता है कैसे, सिल्ट कैपिंग ऑन रॉक फ्रेगमेंट ऑफ द ओरिएंटर फ्रेगमेंट। क्या हो जाए मिलते हैं कैसे, सिल्ट के भी फ्रेगमेंट हो जाते हैं, रॉक के भी क्या हो जाते हैं मिलते हैं कैसे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना मिलते हैं कैसे, परमाफ्रोस्ट और जो क्रायो टर्बेशन रहेगा ये कौन से सॉइल ऑर्डर से संबंधित है। तो ये कौन सी सॉइल ऑर्डर से संबंधित है, मिलते कैसे, जो जेली सॉइल रहेगा तो रहता है मिलते कैसे, जो 12वें नंबर का लास्ट ऑर्डर रहेगा मिलते कैसे, उससे ये मतलब बिलोंग कराएं। ठीक है। यहाँ पे बोल भी रहा मिलते कैसे, मूवमेंट ऑफ सॉइल एंड द रॉक ड्यू टू द रिपीट ऑफ द फ्रीजिंग एंड थविंग। तो ध्यान रखना मिलते कैसे, यहाँ पे दिया मिलते कैसे फ्रीजिंग एंड थविंग, दैट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि फ्रीजिंग एंड थविंग ये भी किससे संबंधित है। ठीक है। तो फ्रीजिंग एंड संबंधित दैट इज ए रिलेशन क्रायो टर्बेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है। ये पूछा था मिलते कि से नीट 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट हम मूव करते मिले तरीके से डूरीपॉन। व्हाट इज दिस डूरीपॉन, देन देखना डूरीपॉन क्या होगा। डूरीपॉन का तो मिलता है कि सॉइल का एक जो हार्ड पोर्शन रहता है जिसमें क्या रहता है मिले तरीके से कि जो सीको ऑक्साइड की लेयर क्या रहती है मिलते कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं मिलते कि डूरीपॉन ही बोलेंगे। डेफिनेशन देखें मिलते कि सही, इट इज क्या बोल रहा है, इट इज अ सब सरफेस हॉरिजन एटलीस्ट द हाल्फ सीमेंटेड बाय सीको ऑक्साइड। क्या बोला मिलते हैं सीको ऑक्साइड या तो SiO2 मतलब SiO2 मतलब क्या मिलता है क्वार्टेज होगा। ठीक है। तो जहाँ पे क्या रहते मिलते हैं कि जो सरफेस लेयर रहती है वो किसकी हो जाती है मिलते हैं हाफ लेयर रहेगी, वो भी किसके मिलते हैं SiO2। द एयर ड्राई पेट्स नॉक्स लेक इन वाटर और HCl। ध्यान रखना मिलते हैं ये एयर के माध्यम, ये जो पेट्स रहेंगे ना तो एयर के माध्यम से टूटेंगे, न ही वाटर के माध्यम से, न ही HCl के माध्यम से, बट क्या बोलना मिलते हैं आर डिस्ट्रॉयड हॉट KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आफ्टर एसिड वॉशिंग। मतलब इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ब्रेक डाउन अब कब करेंगे मिलते कैसे, कि जो एसिड वॉशिंग रहेगा तो एसिड वॉशिंग के बाद हम किसका घोल में डालेंगे मिलते कैसे, जो होट हमारे पास क्या रहेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, यदि उसके हम घोल में डालेंगे तो जो लेयर रहती है ये आसानी से क्या हो जाती है मिलते कैसे ब्रेक डाउन हो जाती है। तो डेट इज ए लेयर कॉल्ड बाय डोरीपॉन। जान क्या रहते मिलते कैसे, हाफ सीमेंटेड SiO2 रहता है, इस कॉल्ड बाय डोरीपॉन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलते कैसे प्लिंथीथाइट। क्या लिखा मिलते कैसे, प्लिंथीथाइट लेयर लिखा है। तो ध्यान रखना मिलते कैसे, जो प्लिंथीथाइट लेयर क्या होगा मिलते कैसे, ये तो ग्रीक वर्ड है। ध्यान रखना मिलते कैसे, ये कैसा वर्ड है मिलते कैसे, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होगा प्लिंथोस। वहां पे लिखा है प्लिंथोस, प्लिंथोस मतलब क्या होगा मिलता है कैसे ब्रिक। अब ब्रिक की हम बात करेंगे, आप लोग देखते हो जो ब्रिक रहता है, ब्रिक का जो कलर रहता है वो कलर कैसा रहता है मिलते कैसे, रेड कलर रहता है। रेड कलर इज ड्यू टू द आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण रहता है। वहां पे क्या रहेगा मिलते कैसे व्हाइट डिफ्यूजन ऑफ आयरन रहेगा। व्हाइट डिफ्यूजन ऑफ आयरन के कारण ही क्या होगा मिलते कैसे कि जो रेड सोल होती है, रेड सोल का कलर भी वहां पे मोस्टली होते जाएगा। रेड सोल मतलब हम बोल सकते हैं मिलते कैसे ब्रिक हम बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रिक का जो कलर भी होता है मोस्टली कैसे होता है, रेड ही होता है। ठीक है। तो ध्यान रखना मिलते कैसे जो प्लिंथाइट जो रिलेशन बता रहा है, ये किसका संबंध बता रहा है मिलते किसी ब्रिक से बता रहा है। क्या बोला है, इट इज द ह्यूमस पुअर। वहां पे क्या बोलने मिलते हैं, ह्यूमस रहेगा एकदम लो कंडीशन में रहेगा। सीको ऑक्साइड रिच, सीको ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहेगी। सीको ऑक्साइड की हम बात करेंगे तो सीको ऑक्साइड में क्या होगा मिलते कैसे आयरन तथा एल्यूमिनियम, वहां पे मोस्टली हम बात करेंगे आयरन की मात्रा ज्यादा होती है मिलते कैसे सीको ऑक्साइड रिच हॉरिजन। सीको ऑक्साइड हॉरिजन में क्या होता है डिपोजिट हो जाते हैं। दिस हॉरिजन यूजुअली मोल्टेड विद द येलोविश ऑन द ग्रेइश एंड क्या बोला मिलते कैसे व्हाइट मटेरियल्स। मतलब उसका जो कलर होगा येलोइश कलर के, ग्रेइश कलर के और व्हाइट मटेरियल कलर के हो जाते हैं। ये देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, यू कैन सी दिस इमेज। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना मिलते हैं कि प्लेंटाइट क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलते हैं कि अक्यूचिड डिसीज। ध्यान रखना अक्यूचिड डिसीज की हम बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना कि जो अक्यूचिड डिसीज की हम बात करेंगे तो अक्यूचिड जो डिसीज लगेगा ये किस में लगता है मिलता है किसी सॉइल में लगेगा। आप देख सकते हो मिलते हैं कि यहाँ पे सॉइल में लगा है अक्यूचिड डिसीज, सॉरी सॉइल में लगाए जो क्या मिलता है किसी राइस प्लांट रहेगा तो राइस की प्लांट की जो रूट रहती है रूट में लगता है मिलता है कैसे अक्यूचिड डिसीज। तो ध्यान रखना मिलता है कैसे जो अक्यूचिड डिसीज लगेगा इसमें जो रूट का जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है मिलता है कैसे ब्रेक, किस हो जाता है मिलते कैसे ब्लैक टाइप में हो जाता है और हल्का कैसा होता है मिलते कैसे क्राउन टाइप में या ब्राउन टाइप में रहता है मिलते कैसे इस कॉल्ड बाय अक्यूचिड डिसीज। ठीक है। मेनली राइस में होता है। ड्यू टू किसके कारण होगा मिलते कैसे H2S। H2S क्या होगा मिलते कैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब जो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता से और क्या होगा मिलते कैसे लैक ऑफ आयरन डिफिशियंसी। मतलब आयरन की कमी से भी कौन सा डिसीज होता है मिलते कैसे अक्यूचिड डिसीज होता है। दैट इज कॉल्ड द मेनली रीजन आयरन डिफिशियंसी क्या होगा मिलते कैसे आयरन डिफिशियंसी एंड इंक्रीजिंग ऑफ क्या होगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा वहां पे क्या हो जाएगी इंक्रीजिंग होगा। तो राइस में एक डिसीज लगेगा जिसका नाम क्या मिलता है कैसे अक्यूचिड डिसीज। ठीक है। बोरबिला मिलते मुख्य रूप से क्या बोल रहा है, इट इज काज्ड ड्यू टू
इट इज काज्ड ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होगा, बिकॉज लेक ऑफ सफिशिएंट क्या रहेगा मिलते कैसे आयरन, वहां पे आयरन की कमी हो जाती है। द सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल के सॉल्यूशन में द सॉइल रिच ऑर्गेनिक मैटर, और सॉइल में क्या होगा मिलते कैसे ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा जैसे बढ़ती है तो वहां पे क्या होता है सल्फेट आयन भी इंक्रीजिंग होंगे। सल्फेट आयन मतलब हम बोल सकते मिलते कैसे H2S, ए सारा मतलब सल्फेट मतलब सल्फर मतलब सल्फेट, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा मिलते कैसे कि ऑर्गेनिक मैटर और साथ में क्या होगा मिलते कैसे सल्फेट आयन भी इंक्रीजिंग हो रहे हैं। कौन सी कंडीशन में, सबमर्ज कंडीशन में, सबमर्ज मतलब वही वाटर लॉट कंडीशन बोल सकते हैं। आर प्रोन टू क्या बोला मिलते कैसे इंड्यूस दिस डिसीज इन द लीडिंग ऑफ द क्या बोला मिलते कैसे ब्लैक क्राउन एंड रूट रॉट डिसीज। तो ध्यान रखना मिलता है कैसे जो एक्यूरेसी डिसीज होता है इसको हम क्या बोल सकते हैं मिलते कैसे ब्लैक, वहां पे ब्लैक कलर हो जाता है, इसका इसको क्या बोलते हैं मिलते कैसे ब्लैक क्राउन एंड रूट रॉट डिसीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पता है मिलता है कैसे एक्यूरेसी डिसीज, ध्यान रखना मोस्टली भी पूछा जाएगा कि एक्यूरेसी जो डिसीज रहेगा मेन किस कारण से होता है, तो किस कारण से होता है, होता है मुख्य रूप से हाइड्रोजन सल्फाइड की इफिशियंसी से, और क्या होगा मिलते कैसे लैक ऑफ आयरन डिफिशियंसी, जो डिसीज होगा मिलते कैसे उसको हम क्या बोलेंगे एक्यूरेसी डिसीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीथिंग मेंबर? ओके मूव करते हैं। तो हमने कुछ देखा मिलते कैसे यहाँ पे हमने कुछ 5 टर्मिनोलॉजी देखा जो इज द वेरी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर BHU एग्जामिनेशन एंड द अदर एग्जामिनेशन। आपको ये आगे हम मूव करते मिलते कैसे कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके कुछ सम क्वेश्चन लोगों को मिलते कैसे ओनली हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मूव करते हम लोग, देखो क्या बोला मिलते कैसे विच विच इज द मेथड यूज्ड इन लेबोरेटरी मेथड दैट इज द वाइडली यूज्ड फॉर कैल्शियम एंड जिप्सम रिक्वायरमेंट। ध्यान रखना मिलते कैसे ऐसी कौन सी मेथड है कि जिसका लेबोरेटरी में हम यूज करेंगे मिलते तरीके से, वहां पे क्या रहेगा मिलते कैसे वाइडली यूज किया जाएगा जिप्सम, और किसका यूज किया जाएगा मिलते कैसे कैल्शियम का, वहां पे ज्यादा मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने, मैं आपको मतलब 10 सेकंड का टाइमिंग दूंगा, आप लोगों को बताना है इसमें से क्या हो सकता है। क्वेश्चन फिर से आप देख सकते हो। ओके वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर इसका सही दिया है। इसका आंसर क्या आएगा मिलते कैसे सूनोवर मेथड। ध्यान रखना मिलते कैसे एक लाइम रिक्वायरमेंट होता है, तो लाइम रिक्वायरमेंट के बारे में किसने बताया था, शूमेकर ने बताया था। और यहाँ पे हम बात करते हैं जिप्सम रिक्वायरमेंट की हम बात करेंगे, तो जिप्सम रिक्वायरमेंट के बारे में किसने बताया था मिलते कैसे सूनोवर ने बताया था। इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, वेल डन, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। अब आप बात करेंगे मिलते कैसे ब्रे नंबर की हम बात करते हैं, तो ध्यान रखना ब्रे नंबर के मेथड कहाँ का उपयोग किया जाता है, जो फास्फोरस क्या होगा मिलते कैसे एसिड सॉइल में होता है, तो वहां पे कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है मिलते कैसे ब्रे नंबर का मेथड किया जाता है। ऑल्सन मेथड का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, जहाँ पे फास्फोरस कैसे होगा अल्कालाइन कंडीशन में होता है, वहां पे ऑल्सन मेथड का उपयोग होता है मिलते कैसे। सिग्मोइड कर्व की हम बात करेंगे, ध्यान रखना मिलते कैसे जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल के बारे में बताया था वो किसने बताया था मिलते कैसे सिग्मोइड ने ही बताया था, ठीक है। आगे हम बात मिलते कैसे सॉइल कंटेन क्या बोला मिलता है कैसे सॉइल कंटेनिंग सफिशिएंट फ्री कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्या बोला मिलता है कैसे एंड अदर कार्बोनेट टू द इफेक्टिव विजिबल ऑफ द ऑडिबली व्हेन द ट्रीट विथ कॉल्ड 0.1 MSCl, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा मिलते कैसे सॉइल कंटेंट जो सॉइल रहता है मिलते कैसे वहां पे क्या हो जाता है मिलते कैसे एकदम फ्री मात्रा में क्या रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा, और उसके साथ साथ क्या होता है मिलते कैसे जो कार्बोनेट्स आयन रहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट आयन जो रहते हैं वहां पे क्या रहते हैं मिलते कैसे इफेक्टिव रहते हैं। तो वहां पे उनको सुधारने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे मिलते कैसे .m मतलब .m HCl का उपयोग करेंगे। तो मतलब कौन सी सॉइल के लिए पर्टिकुलर किया जाता है, यू कैन गिव मी आंसर। I give you only 1 minute, only 30 second. Please put your answer. ओके वेरी गुड, वेल डन, बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या मिलता है कैसे कैलकेरियस सॉइल। कैलकेरियस सॉइल क्या होगा कि जिसका पीएच कितना होगा मिलते कैसे 7 से एबव होता है, ठीक है। या तो हम बोल सकते हैं मिलते कैसे 7 से 7 पॉइंट, हम बोल सकते हैं मिलते 7 से लगभग 7.5 के आसपास होता है, उसको हम कैलकेरियस सॉइल बोल सकते हैं मिलते कैसे। इसका नेचर भी कैसे होता है मिलते कैसे साल्ट ही होगा, ठीक है। यहाँ पे बोल भी दिया मिलते कैसे कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे फ्री हो जाते हैं, जिसको सुधारने के लिए हम क्या डालेंगे मिलते कैसे हाइड्रोजन आयन वहाँ पे डालेंगे। तो डेट इज कॉल्ड, इस सॉइल को हम क्या बोलेंगे मिलते कैसे कैलकेरियस सॉइल, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही फिनिश होती मिलते के से हमारा एप्लीकेशन भी आ रहा है मिलते तरीके से, बहुत जल्दी आने वाला है मिलते के से डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल कमिंग सोन, इसका एप्लीकेशन दे रहा है मिलते के से। सारी एग्जामिनेशन की यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाती है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है।
ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि मतलब आप वो किसी और भी मतलब चाहते हो कि हमको इस वीडियो पे चाहिए कम मतलब और भाई आप यदि बोलना चाहते हो कि हम क्या मतलब हमें इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस सप्ताह का तीसरा वीडियो था और भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।